हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास नंबर 2 होगा कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन का, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीपीसीएल T2 एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करके, तो वहाँ पे आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये क्लास होने वाला है। यही क्लास नहीं, मैं जितना क्लास कराऊंगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूपीपीसीएल T2 का एग्ज़ाम जेट जो है अनाउंस होने वाला है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों के बीच यानी कि नवंबर में जो है 20 से यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 या 7 पालियों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में काफ़ी जोर शोर से लग जाइए अगर सिलेक्शन लेना है तो, और कंप्यूटर को मिस नहीं करना है। तो चलिए टाइम गंवाए हुए प्रश्न पे बात करते हैं। पहला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि हल्की वस्तु को ठोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वस्तु हल्का होता है, ठीक है, यानी कि जो वस्तु हल्का होता है उसको ठोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अगर हल्का वस्तु को ठोकने की अगर बात है तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो मैलेट प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैलेट प्रयोग किया जाएगा। मैलेट क्या है? ठीक है, तो मैलेट दोस्तों यानी कि लकड़ी का, है ना, लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। क्या होता है? लकड़ी का बना क्या होता है? तो हथौड़ा होता है। अब रही बात यानी कि बॉल पेन हैमर क्या है, तो इसके द्वारा जो है यानी कि जो कील वगैरह है उसको यानी कि ये जो है ना इसके अपेक्षा क्या होता है, तो ये मेटल होता है। लेकिन ये क्या है? ठीक है, अगर मैलेट पे अगर बात करते हैं तो ये लकड़ी का होता है। ठीक है, तो बॉल पेन हथौड़ा का प्रयोग तो नहीं करते हैं यानी कि वो हल्के वस्तु को ठोकने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्रॉस पेन हैमर का भी नहीं करते हैं, न स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर जो है मैलेट का प्रयोग किया जाता है हल्की वस्तु को ठोकने के लिए। तो राइट आंसर जो इसका सही होगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है मैलेट, और मैलेट के द्वारा ही हल्की वस्तु को यानी कि ठोका जाता है। अब रही बात यानी कि मैलेट जो बनाया जाता है यानी कि आधा केजी यानी कि 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम तक बनाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, तो पत्थर या कंक्रीट का जो दीवार होता है, ठीक है, उसमें छेद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल होता है क्या है, तो आप लोग यानी कि बड़ही जानते होंगे, जो यानी कि लकड़ी का काम करता है। ठीक है, तो कोल्ड चीजल जो है उसके पास रहता है ना, लकड़ी को यानी कि होल करने के लिए, लकड़ी में होल करने के लिए ये वो लोग उपयोग करते हैं। फॉर्मर चीजल का भी वो लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिमलेट, तो जिमलेट से भी यानी कि लकड़ी में यानी कि होल किया जाता है। ठीक है, होल किया जाता है जिमलेट से भी। लेकिन इसमें जो यानी कि जो होल किया जाता है दोस्तों, ये यानी कि जैसे यानी कि हमको यानी कि 4 आकार में यानी कि चरखुट आकार में होल करना है, तो यानी कि इस प्रकार का यानी कि जो होता है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यानी कि अगर पूरा जैसे यानी कि इस आकार में होल करना है, ठीक है, इस आकार में अगर होल करना है तो हम यानी कि जिमलेट का प्रयोग करेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा। आप लोग अगर क्वेश्चंस में आए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है होल करने के लिए किया जाता है, तो कोल्ड चीजल नहीं मारिएगा, या तो जिमलेट मारिएगा या ब्राउडल मारिएगा। ठीक है, ब्राउडल भी होता है, वो भी यानी कि उसके द्वारा भी यानी कि लकड़ी में ही छेद किया जाता है। ठीक है, अब रही बात की यानी कि जो कंक्रीट का जो दीवार होता है या पत्थर का जो दीवार होता है, उसमें जो होल जो किया जाता है दोस्तों, वो राउल प्लग टूल के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, राउल प्लग। ठीक है, राउल प्लग यानी कि टूल्स जो होता है उसके द्वारा यानी कि होल किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? राउल प्लग टूल, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस में भैया? तो सी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मानव शरीर विद्युत का डैश है। क्या? तो मानव शरीर, है ना, मानव शरीर। तो देखिए मानव शरीर जो दोस्तों यानी कि विद्युत का है, ठीक है, वो सुचालक है। ठीक है, सुचालक का मतलब क्या? सुचालक और यानी कि चालक एक ही हुआ। ठीक है, जिससे होकर यानी कि धारा का यानी कि प्रवाह होता हो उसे चालक कहेंगे या सुचालक कहेंगे। जिससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? तो अचालक कहा जाता है। ठीक है, अर्धचालक की अगर बात किया जाए तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अर्धचालक है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो ये रहेगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग नंबर पा सकते हैं। साथ ही साथ मानव शरीर की अगर बात किया जाए तो ये जो है दोस्तों यानी कि सुचालक है। ऑप्शन ए में दिया है सुचालक। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत द्वारा आग लगने पर इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत द्वारा आग, किसके द्वारा, यानी कि विद्युत द्वारा। ठीक है, और विद्युत द्वारा जो आग लगता है दोस्तों, या तो CO2 रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, या तो हेलोन रहेगा, ठीक है, हेलोन रहेगा, या CTC रहेगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और हेलोन में क्या भरा रहता है दोस्तों, तो ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, BFC भरा होता है। ठीक है, BFC भरा रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हेलोन का जो प्रयोग करते हैं वो विद्युत से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। साथ ही साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे भी विद्युत से जो लगता है आग, उसको भी यानी कि उससे भी बुझाया जाता है। ठीक है, N2O क्या है और SO2 क्या है, तो यानी कि SO2 से क्या होता है, यानी कि वर्षा कराया जाता है। ठीक है, वर्षा कराया जाता है। साथ ही साथ CO2 जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब रही बात की N2O, तो N2O क्या है, तो N2O दोस्तों जो है यानी कि उदासीन है। ये जो है उदासीन है, केमिस्ट्री का प्रश्न है, वैसे इस पे तो जिक्र नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। वैसे N2O की अगर बात किया जाए तो ये उदासीन होता है। ठीक है, N2O उदासीन होता है, H2O उदासीन होता है, CO उदासीन होता है और NO उदासीन होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, आप लोगों को बोल भी दिया हूँ इससे पहले, इस पे जिक्र नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखिए कि विद्युत से जो लगी आग है उसको बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन में ये है भी, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हेलोन रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो CTC दे सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि मशीन का नट कसने हेतु किस औजार का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो मशीन का, है ना, मशीन का। और मशीन का अगर नट कसना है, ठीक है, अगर मशीन का नट कसना हो या वोल्ट कसना हो, ठीक है, अगर मशीन का नट कसना हो या वोल्ट कसना हो, उसके लिए जो प्रयोग में लेने वाले हैं दोस्तों, स्पिनर लेने वाले हैं। क्या, स्पिनर लेने वाले हैं। ठीक है, या नट कसेंगे या बोल्ट कसेंगे, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो स्पिनर का करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है स्पिनर। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पाइप रिंच का प्रयोग नट बोल्ट कसने के लिए नहीं किया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग जो है पाइप को कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चापाकल का पाइप वगैरह हो तो इसके द्वारा यानी कि कसा जाता है। ठीक है, छेनी का प्रयोग जो है दीवार में भी यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होल बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए जब कौन सा वायरिंग करते हैं, तो कंसील कंड्यूट वायरिंग जो करते हैं, यानी कि दीवार काट के जो PVC के माध्यम से जो वायरिंग किया जाता है वो कंसील कंटिन्यू वायरिंग होता है। ठीक है, और उस वो जो है काफ़ी सुरक्षित वायरिंग होता है। ठीक है, तो ये इसमें यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है छेनी का। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया है कि तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का यानी कि प्रयोग करेंगे। तो तार के ऊपर से जो अगर इंसुलेशन हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो दोस्तों यानी कि प्रयोग में लाने वाले हैं वो वायर स्टीपर होने वाला है। क्या, वायर स्टीपर होने वाला है। ठीक है, स्टीपर होने वाला है। अब रही बात कि इलेक्ट्रीशियन चाकू से भी तो हटाया जा सकता है, तो हटाया तो जा सकता है लेकिन ये हमेशा प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वायर स्टीपर है तो इसको यानी कि टिंग करेंगे, है ना, जो कि ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है दोस्तों, कैंची दिया हुआ है। आप लोग यानी कि कैंची तो काफ़ी अच्छा इससे यानी कि लगाव होगा। और मैं बता दूं यानी कि कैंची का जो उपयोग किया जाता है, जैसे यानी कि आर्मेचर जो स्लॉट आप लोग यानी कि देखे होंगे, आर्मेचर में जब कॉइलिंग किया जाता है यानी कि फैन के लिए, ठीक है, उसमें यानी कि पेपर उसके द्वारा यानी कि चाकू के द्वारा काटा जाता है। इसमें जो यानी कि पेपर लगाते हैं, जैसे यानी कि इस प्रकार का यानी कि स्लॉट है ये, ठीक है, और इसके बीच क्या करते हैं, इस दोनों के बीच तो वाइंडिंग लपेटा जाता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, तो उससे पहले ये करते हैं दोस्तों कि यानी कि इसके बीच जो है यानी कि पेपर डाला जाता है ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे करके पेपर डाला जाता है, फिर ऐसे करके पेपर डाला जाता है, फिर ऐसे करके पेपर डाला जाता है, तब यानी कि उस पर यानी कि क्वाइलिंग करते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि यानी कि डायरेक्ट यानी कि स्लॉट में है और यानी कि क्वाइलिंग कर दिए। तो वही पेपर को काटने के लिए, ठीक है, लेदराइट पेपर होता है, वार्निश पेपर होता है, बहुत सारा पेपर होता है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि वो जो होता है यानी कि अचालक पदार्थ वाला पेपर होता है, ठीक है, अचालक होता है वो पेपर, ठीक है। उससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर धारा का प्रवाह होगा तो अगर पंखा आप में आप लोग सटिएगा अगर होता तो आप लोग भी यानी कि उसमें क्या सटे रह जाते। लेकिन वही पेपर के कारण क्या होता है कि बाहरी परिपथ में जो है यानी कि करंट का यानी कि नहीं आ पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग या जो भी है यानी कि वो सुरक्षित रहता है, उसी के लिए यानी कि उसका प्रयोग करते हैं और उसको काटने के लिए हम कैंची का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का जो दिया हुआ है, कह रहा है कि टेस्ट लैंप में किस चीज़ का उपयोग नहीं होता है। तो टेस्ट लैंप में देखिए बल्ब का तो उपयोग होता है, साथ ही साथ लैंप होल्डर का भी होता है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि टेस्ट लैंप में किस चीज़ का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, टेस्ट लैंप जो होता है दोस्तों उसमें हम किसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉपर वायर का भी होता है, होल्डर का भी होता है और बल्ब का भी होता है। लेकिन प्लग टप जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी में, इसका प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। और नहीं वाला पहचानना था, राइट आंसर जो होगा इसका वो आपको यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लकड़ी के बोर्ड पर जो है पेंच कसने से पूर्व किस औजार से एक खांचा बनाया जाता है, ठीक है। देखिए कहाँ पे कह रहा है, तो यानी कि लकड़ी के जो बोर्ड होता है तो पेंच को कसने के लिए उससे पहले हम किससे यानी कि दोस्तों यानी कि खांचा बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा खांचा हुआ, और छोटा खांचा बनाने के लिए हम पोकर का प्रयोग करते हैं। किसका? पोकर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिमलेट के द्वारा होल नहीं होता है, इसके द्वारा भी होल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोकर ऑप्शन में है तो पोकर को यानी कि टिक करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है पोकर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन यानी कि इसका बी सही हो जाएगा, और बी में जो दिया हुआ है पोकर दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टॉक एवं डाई का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टॉक और डाई का जो उपयोग है वो किस काम के लिए हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक और डाई के लिए जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्टॉक और डाई के लिए जो प्रयोग करते हैं वो पाइप जो होता है ना, यानी कि पाइप जो होता है उसको यानी कि कसने के लिए, ठीक है, कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टॉक या डाई का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा रिंच होता है एक प्रकार का, यानी कि ये स्पिनर होता है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? किसका? तो हेमर का, ठीक है, हेमर का। और हेमर का यानी कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो पिन के आकार के साथ साथ, ठीक है, पिन का जो आकार होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है यानी कि जो वजन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से यानी कि उसका वेट जो है, सॉरी, उसका जो वर्गीकरण है वो किया जाता है, ठीक है, पिन के आकार के साथ साथ वजन के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि ट्राई स्क्वायर पे बात कर लेते हैं। तो ट्राई स्क्वायर होता है क्या, ठीक है, ट्राई स्क्वायर होता है क्या भाई, ठीक है। तो देखिए ए में जो दिया हुआ है क्या कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में जो है ऊर्ध्वाधर वायरिंग के लिए, ये क्या कह रहा है भाई, ठीक है। और बी में कह रहा है कि स्विच बोर्ड के लिए, सनमाइका काटने के लिए, सी में कह रहा है मशीन के सरफेस की चेकिंग के लिए, और डी में कह रहा है फाइल द्वारा किए गए कार्य की जांच के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि ट्राई स्क्वायर जानना जरूरी है, ठीक है। और ट्राई स्क्वायर दोस्तों हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहाँ कोण 90 डिग्री नापना हो। सीधा बात, कोण क्या हो? 90 डिग्री मापना हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे?
ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। आकार कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसी में यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है या जहाँ पे 90 डिग्री एंगल से घुमाना हो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर जैसे कि यानी कि ऊर्ध्वाधर हुआ तो ऊर्ध्वाधर में क्या ये सीधा होता है, तो इसको यानी कि जांचने के लिए हम दोस्तों, ठीक है, घरेलू वायरिंग में ऊर्ध्वाधर वायरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ड्रिलिंग करते समय किस वॉइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस क्या करते समय, तो ड्रिलिंग करते समय। ठीक है, ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग करते समय हम मेनली रूप से जो दोस्तों यानी कि वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का मशीन वॉइस होता है। क्या होता है, मशीन, ठीक है, मशीन वॉइस होता है। ठीक है, मशीन वॉइस होता है। ऑप्शन किस में दिया है, तो वेंच वॉइस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं वर्कशॉप वगैरह में जहाँ पे यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग करना हो। किसका, तो फैन का। ठीक है, पिन वॉइस का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ना पाइप वॉइस का प्रयोग करेंगे, ओनली फॉर मशीन वॉइस का प्रयोग करेंगे ड्रिल करते समय। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है वो मशीन वॉइस दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आखिरी सॉरी अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए मैलेट से फिर से प्रश्न आ गया। तो मैलेट जो होता है दोस्तों यानी कि लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी का यानी कि हथौड़ा होता है। लकड़ी का क्या होता है, हथौड़ा होता है। 500 ग्राम तक बनाया जाता है, यानी कि हाफ केजी तक यानी बनाया जाता है। अब रही बात इसका जो प्रयोग करते हैं यानी कि हल्की वस्तु को ठोकने के लिए या सीधा करने के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे यानी कि ए में जो दिया है कील ठोकने के लिए इसका नहीं प्रयोग करते हैं, बॉल पिन का प्रयोग करते हैं, बॉल पिन हथौड़ा का। ठीक है, बॉल पिन हथौड़ा जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, तो कील ठोकने के लिए। बी में दिया है लोहे की मोटी चादर को ठोकने के लिए, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे है मैलेट में। ठीक है, मैलेट का प्रयोग इसमें भी नहीं किया जाएगा। सी में कह रहा है एल्युमिनियम या कॉपर के तार सही करने के लिए। डी में कह रहा है उपयुक्त सभी कार्य के लिए। तो सभी कार्य के लिए तो कभी होगा नहीं, और राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि एल्युमिनियम और कॉपर का जो वायर होता है वो उसमें यानी कि काफ़ी लचीलापन होता है। देखिएगा आप लोग क्या होता है, वो लचीलापन होता है। ठीक है, लचीला, ठीक है, पन होता है। और लचीलापन होने के कारण हम इसका प्रयोग करके क्या करेंगे, अगर टेढ़ा हो गया है तो उसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, यह डैश है समझिए। ए में कह रहा है उन पर यानी कि इनेमिल पेंट करना चाहिए, तो पेंट करने से क्या होगा भाई, है ना। बी में कह रहा है उन्हें कपड़े में लपेटना चाहिए। सी में कह रहा है कि उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑप्शन सी भी कट गया। डी में कह रहा है उन पर ग्रीस लगा देना चाहिए। तो देखिए अगर बरसात का यानी कि मौसम है, ठीक है, तो बरसात का अगर मौसम है तो औजार में दोस्तों यानी कि ग्रीस, ठीक है, ग्रीस का अगर लेप लगाते हैं तो वो जंग से बचता है। किससे बचता है, जंग से यानी कि बचता है। ठीक है, जंग से क्या होता है, बचता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्रीस लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ग्रीस लगाने से क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि उपयोग के उपरांत हेक्सा एवं फाइल को रखना चाहिए। क्या है, हेक्सा है और साथ ही साथ यानी कि फाइल है। फाइल का मतलब क्या, यानी कि रेती। और इसको कैसे रखते हैं, ए में कह रहा है कि जल में धोकर, तो जल में धोकर रखेंगे तो यानी कि जंग लग जाएगा और यानी कि जो हेक्सा है या फाइल है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इससे तो नहीं रखेंगे। बी में कह रहा है कि मिल लगाकर भी नहीं रखेंगे। सी में कह रहा है कि ब्रुश से साफ करके, और डी में कह रहा है बिना कुछ किए वैसे ही। तो बिना कुछ किए वैसे भी नहीं, क्या करेंगे, तो ब्रुश से साफ करके यानी कि जो दांत होता है हेक्सा में उसमें यानी कि जो फाइल पे प्रयोग करते हैं जो क्या होता है उसमें यानी कि फंस जाता है कुछ, यानी कि छोटे छोटे जो कण होता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो कण होता है उसमें यानी कि फंस जाता है। और उसको अगर साफ करके ब्रुश से अगर साफ कर दिया जाए, ठीक है, ब्रुश से अगर साफ कर दिया जाए तो वो निकल जाता है। तो क्या होगा, वो काफ़ी यानी कि सुरक्षित होगा, उसका लाइफ जो है यानी कि बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है सॉरी, एल्युमिनियम के पतले तारों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, तो एल्युमिनियम का।
ठीक है। और एल्युमिनियम का जो तार होता है दोस्तों, उसमें यानी कि जोड़ने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, किसका? ए में कह रहे प्लायर का, बी में कह रहा नोज प्लायर का, सी में कह रहा सोल्डर आयरन का और डी में कह रहा उपरोक्त में से सभी। तो एल्युमिनियम के पतले तारों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? सोल्डर का। ठीक है, सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है सोल्डर आयरन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नोज प्लायर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे यानी कि संकीर्ण जगह हो। संकीर्ण का मतलब क्या? कि हर यानी कि इंस्ट्रूमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। प्लायर का प्रयोग जो है बहुत सारे काम में करते हैं, जैसे काटना हो, मोड़ना हो, ठीक है, पकड़ना हो, सब जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए। और T2 का एग्जाम डेट आप लोगों के बीच बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में रह जाइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।